भगवान से चाहे भीख में मांगना पड़े या छीन कर लाना पड़े, मैं करूंगी। पूर्वा, बस कीजिए माँ। इंसानों को अपना खिलौना समझना बंद करिए। इतनी मुश्किल से मैं और वेदांत एक हुए थे और आपने क्या किया? मेरी पहचान, मेरा चेहरा, सब कुछ बदल दिया। अगर बचाना ही था तो सीधे सीधे बचाती ना। ऐसे ऐसे अपनों से अलग करने की क्या जरूरत थी? और आज जब मैं अपनी पहचान साबित करने के लिए लड़ रही हूँ तो आपने क्या किया? मेरे वेदांत को मौत के मुंह में ढकेल दिया। ऐसा क्यों किया आपने? हाँ? आज अगर मेरे वेदांत को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मैं उनके बिना जिंदा नहीं रहूंगी माँ। सुना आपने? सुना आपने? संजू, पापा, ये क्या है? जला दे, छुपा दे, दफना दे, कुछ भी कर, लेकिन ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। पापा, ये वही जहर वाला त्रिशूल है ना? आप पागल हो गए हो क्या? ये पंखुड़ी के हाथ में था, वो पकड़ी जाती तो। तू पागल है? अरे पंखुड़ी ना पकड़ी जाए इसीलिए दूसरा त्रिशूल है। ऐसा कैसे सोच लिया तूने कि मैं तेरी होने वाली बीवी को जेल जाने दूंगा? अब जा, इसे बाहर फेंक दे। नहीं रमेश त्रिपाठी, इतनी जल्दी नहीं। रोने से, गुस्सा करने से वेदांत ठीक हो जाएगा क्या? ना ही मैं डॉक्टर हूँ और ना ही भगवान। ऐसा क्या करूँ जो वो ठीक हो जाए? उसका अधूरा काम पूरा करो। उसने राहुल को क्यों बचाया? त्रिशूल का वार अपने हाथ में क्यों लिया? जानती हो ना? ताकि राहुल ने जो गुनाह किया था वो सबके सामने आ जाए। तो जाओ, लाओ उसका गुनाह सबके सामने। शायद तुम्हारी ये लड़ाई वेदांत को मौत से जिता पाए। पर मैं अकेले कैसे करूंगी ये सब? हाँ। कोई भी इंसान कभी अकेला नहीं होता। सामना करने की हिम्मत, लड़ने की ताकत और जीतने का हौसला हमेशा उसके साथ होता है। बस जरूरत होती है तो उन्हें ढूंढने की। आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मेरी जान ले सको, लेकिन अब नहीं। अब आप दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। संजू, छोड़ना मत इसे, छोड़ना मत। पापा! छीन ले त्रिशूल इससे, छीन।
एक और त्रिशूल। सोहम बेटा, हटो 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 हटो। अरे नहीं 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 भाई साहब, इसे हाथ मत लगाइए। हमारे घर में 2 त्रिशूल हैं। ये गए डीसीपी को लाने के लिए। भैया, हो ना हो ये वही त्रिशूल है जिसे वेदांत को। छोड़ राहुल, आज मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बाप, ये दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे इस त्रिशूल से मारना चाहते थे। छोड़ 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 मेरे बेटे को। संजू को बचाओ, बचाओ बचाओ मेरे। अरे मुझे नहीं, इन दोनों को पकड़ो। ये रमेश त्रिपाठी, ये मुझे इस त्रिशूल से मारना चाहता था। रमेश त्रिपाठी तुम्हें मारना क्यों चाहेंगे? ये तुम इनसे पूछो। इन्होंने मुझे इस घर में इसलिए बुलाया ताकि मेरी जान ले सके। क्यों? ये क्या बता पाएंगे? मैं बताती हूँ। क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन पर दबाव था पूर्वा के कातिल को पकड़ने का, है ना? अरे पागल फ्रॉड लड़की, चुप कर। कुछ भी बकवास की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें भी मारकर चुप कराना चाहते थे, ताकि वेदांत पर लगे झूठे आरोप कभी ना हट सके। अरे बकवास बंद करो, झूठ बोल रही है लड़की। वेदांत नहीं मारा मेरी पूर्वा को, क्योंकि वो मेरे पास वापस आना चाहती थी। झूठ। नफरत करती थी वो तुमसे। तुम्हारे नाम से भी घिन आती थी उसे। अरे कुछ भी बोल रही है। हम दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से। तो उसे मोलेस्ट करने के इल्जाम में तुम्हें जेल क्यों हुई थी? ये सच नहीं बोल रही, झूठ बोल रही है। अरे लड़की, ये क्या कर रही है? सच वो भी था और सच ये भी है कि जिस रात पूर्वा की मौत हुई, उस रात तुम जबरदस्ती उसके घर में घुसे। जब उसने तुम्हें कोसा, चिल्लाया, तो तुमने उसके साथ जबरदस्ती की। राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। हाँ, पागल हो गया हूं मैं। और जब उसने छूने से मना किया तो तुमने साड़ी के पल्लू से उसका गला घोटकर उसे मार डाला। तुम्हें कैसे पता है सब? हाँ? तुम कैसे जानती हो? हाँ? सच बोलकर जेल जाना चाहते हो या मेरे हाथों से मरना? क्या कर रही हो? सच बोलो वरना। अरे इसमें जहर है, जहर है। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। हाँ, मैंने पूर्वा को मारा था। उसकी साड़ी के पल्लू से मैंने उसका गला घोट दिया और उसे हमेशा के लिए सुला दिया। उसकी बॉडी को ऐसे लटकाया कि जब वेदांत उसे देखे या उतारे तो देखने वालों का शक उस पे है।
Mr. Rahul, you are under arrest. डॉक्टर पंखुड़ी, वो डॉक्टर वेदांत। डॉक्टर वेदांत क्या? डॉक्टर वेदांत की सांसें लगातार फूल रही हैं। डॉक्टर वेदांत! वेदांत! डॉक्टर वेदांत! होश में आइए डॉक्टर वेदांत! वेदांत! होश में आइए! पंकु, पंकु तू वो छोड़, तू इलाज कर, मैं वो सब करती हूँ। ओह गॉड, आप होश में तो है? इस वक्त डॉक्टर वेदांत को एक डॉक्टर की जरूरत है और आप है कि आपकी एक्टिंग खत्म ही नहीं हो रही। पंकु तू ये क्या कह रही है? मैं पत्नी हूँ उनकी, मैं जानती हूँ उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तू जा। उनकी वाइफ मर चुकी है और यही सच है। अभी फिलहाल आप हटेंगी यहाँ से, मुझे एक और इंजेक्शन लगाना है। बेटा इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी वेदांत का इलाज है। पंखुड़ी जो कर रही है उसे करने दो। हाँ माँ। मिस्टर त्रिपाठी, जहर को लेकर कुछ सवाल है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, वहां मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मैं उसके पास रहना चाहता हूं। ले जाइए इसे। क्या हुआ अंकल? जिस बेटे की इतनी चिंता थी उससे मिल तो लीजिए। हाँ डीएसपी सर, चलिए आता हूं मैं भी। वेदांत, वेदांत, वेदांत! थैंक गॉड आपको होश आ गया। मुझे पता था कि मेरे रहते हुए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पंखुड़ी बेटा, जीती रहो, खुश रहो। आज तूने मेरे वेदांत की जान बचाई है। वेदांत, राहुल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अंकल, वेदांत की हालत में अब सुधार है, तो कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन चले? हाँ अम्मा, आप लोग मेरे वेदांत का ध्यान रखना। मैं अभी आता हूं। वेदांत बेटा, तुम पर लगे सारे आरोप मिट गए हैं और ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। हाँ, माँ दुर्गा की तरह त्रिशूल की नोक पर उस लड़के से सारे गुनाह कबूल करवा ली है इसने। बेटा हम तो तेरे बहुत आभारी हैं। नहीं दादी, थैंक यू तो हमें उन्हें कहना चाहिए। उन्होंने मुझे हिम्मत दी राहुल से लड़ने की। हिम्मत दी नहीं बेटा, बस उसे खोजने में मदद की।
अब मैं चलती हूँ। नहीं, रुकिए। एक सुहागन नवरात्रों में हमारे घर आए और हम उसे ऐसे ही जाने दें? थोड़ा रुकिए, मेरी बहुएं आपका हल्दी कुमकुम करेंगी। खुश रहो। जीती रहो। और वेदांत की पत्नी, तुम नहीं करोगी हल्दी कुमकुम? तुम भी तो सुहागन हो। अरे नहीं नहीं, ये वेदांत की सुहागन नहीं है। वेदांत की पत्नी तो पूर्वा थी, उसकी तो कुछ दिन पहले मौत हो गई। सुमति, वेदांत ने उस दिन कहा था ना कि वो इसे अपनी पत्नी मानता है, फिर तू क्यों बीच में बोल रही है? अरे अम्मा, अगर मानने से ही पति पत्नी हो जाते तो मैंने, भाभी ने, आपने ये 7 फेरे क्यों लिए, मांग में सिंदूर क्यों भरा और ये मंगलसूत्र क्यों पहना? बस, घर में अशांति फैलाने की जरूरत नहीं है। मंगलसूत्र के काले मन के, सिंदूर का लाल रंग, इन सब से ऊपर होता है सच का रंग, जो पानी से नहीं धुलता, मिटाने से भी नहीं मिटता। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो रंग आप सबको जल्द से जल्द दिखाई दे। अब मैं चलती हूँ। सुनिए, आपका हल्दी कुमकुम करके आपको कुछ दे नहीं पाई, आपसे बस लेती जा रही हूँ। पहले आपकी मदद और अब आपका आशीर्वाद। देंगी ना आप? सदा सुहागन रहो। कौन सा जहर था ये पता लगाना बहुत मुश्किल था, और आपकी सांसें भी फूल रही थी, तो जरूरी था एक एंटीडोट देना। मतलब बिना बीमारी के इलाज? डॉक्टर, ये मैंने आप ही से सीखा है कि जब समझ और एक्सपीरियंस काम ना करे तो डॉक्टर्स को दिल की सुन लेनी चाहिए। पता है पंखुड़ी, एक डॉक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है? गलत टाइम पे सही डिसीजंस लेना अपने पेशेंट्स के लिए, जो तुम हमेशा करती हो। और आज तो मेरे सामने आप थे। मेरा मतलब है कि मेरे ही गुरु मेरे पेशेंट थे, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था ना डॉक्टर वेदांत। और एक और खुशी की वजह, पूर्वादि का कातिल राहुल, वो पकड़ा गया और दी को न्याय मिला। हाँ, और अब मुझे उस लड़की के बारे में पता करना है कि वो पूर्वा के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। साथ मिलकर पता लगाएंगे। अरे, आप सूप लेकर क्यों आई? मैंने ऑलरेडी सूप दे रही थी। और आपने तकलीफ क्यों की? पंखु, वो मुझे लगा कि वेदांत सूप पियेंगे तो थोड़ा बेटर फील करेंगे। मैं ठीक हूं अब, और कल से नॉर्मल खाना खा सकता हूं। अरे नॉर्मल क्यों? मैं आपके लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। आपको सूजी का उपमा पसंद है ना? कल आपके लिए वो बनाऊंगी। खैर, मैं दादी जी को पूछती हूँ कि उन्हें सूप पीने का मन है या नहीं। आप रेस्ट कीजिए।
आखिर ये लड़की है कौन जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है?